बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद जो है 88,000 ऋषियों को फिर सूत जी महाराज बता रहे हैं कि एक साधु नाम का बनिया था जिसने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कह करके नहीं किया। सभी लोग कहानी जानते हैं। उसके पहले उल्कामुख नाम के राजा थे जो अपने उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, धर्म में आस्था रखती थी, कोई संतान नहीं था। उल्कामुख नाम के राजा। उन्होंने भी मन में विचार किया कि सब धन वैभव संपत्ति तो है हमारे पास, लेकिन कोई संतान नहीं है, क्या करें। ब्राह्मणों ने बताया कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करें और नदी के तट पर करें। तब जो है उन्होंने भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने के लिए बहुत सुंदर मंडप बनवाए। मंडप बनवा करके अपनी पत्नी के साथ बैठ करके सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। उसी समय साधु नाम का बनिया जो था, साधु नाम का बनिया से मतलब यह है कि जो बड़ा ही सज्जन था, इतना धन दौलत उसके पास था, उसके नगर में, राज्य में दूर से कोई भी उसके दरवाजे पर आता था तो वो ये नहीं कहता था कि हम सामान नहीं देंगे, वो सामान दे देता था। मन करे आज देना, कल देना, परसों देना, जो भी उधार ही सामान वो दे देता था। और लोग उसको, उसके यहाँ जो सामान कहीं नहीं मिलता था, उसके यहाँ लोग जाते थे, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी, दे देता था। कभी नहीं कहता था कि आप चुकाओ। वैसे भी बनिया का स्वभाव ये होता है कि वो उधार देते रहते हैं कि आज नहीं कल तो वो देगा ही, और देते भी थे लोग। इसलिए साधु नाम पड़ गया, बड़ा सज्जन। जितना भी बकाया हो कोई मतलब नहीं, आज आए हो आप लेकर के जाओ, अपना देते रहना। इसलिए लोग उसका नाम साधु रख दिए। बड़ा साधु है, बड़ा सज्जन है, इसलिए साधु नाम बनिया पड़ गया उसका नाम। और वह अपने नौका पे लाद करके सारा सामान बोला कि इस नगर में तो मैंने व्यापार कर लिया, थोड़ा दूसरे नगर में चलते हैं। चंद्रकेतु राजा के नगर में जाने के लिए वो नौका पे सारी सामग्री इकट्ठा कर लिया। अपनी पत्नी से बोला कि जो है हम जा रहे हैं व्यापार करने। और ब्राह्मण जो भगवान का पूजन करवा रहे थे, उल्कामुख नाम के राजा, बैठ करके उनको देख करके और राजा को देख करके साधु बनिया ने कहा किमर्थ माग सितम किमते मनसि वर्तते। आपके मन में क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। साधु बनिया की बात सुन करके जो है राजा बोले कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं? बोले मुझे संतान नहीं है। संतान नहीं है? हंसने लगा। बोला पूजन करने से कहीं संतान होती है? आप व्यर्थ के जो है खर्च कर रहे हैं नदी के तट पर बैठ करके, इसलिए आप ऐसा न करो, ऐसा कुछ होता नहीं है। भगवान को ये लगा कि कह रहा है कि व्रत और पूजन करने से संतान की प्राप्ति नहीं होती, इसको भी तो कोई संतान नहीं है। इसलिए उसके मन में भी राजा ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ब्राह्मणों का कथन सत्य होता है, इसलिए वो कहे हैं मेरे पास धन वैभव संपत्ति सब है, संतान ही नहीं है। कौन पिंडदान करेगा, कौन तर्पण करेगा, इसलिए मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से ये व्रत और पूजन कर रहा हूं। ऐसा उन्होंने बताया है कि यम यम चिंतते काम तम तम प्राप्नोति इष्टम। जो जो मन में कामना करता है इंसान, उसकी सभी मनोकामना नारायण पूर्ण करते हैं। सो मैं कर रहा हूं, मेरी आस्था है, विश्वास है। बोले वैसे तो हमें भी कोई संतान नहीं, आप पुत्र की कामना से कर रहे हो, मुझे पुत्री ही अगर हो जाए तो मैं मान लूंगा कि सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को करने से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसी बात सुन करके भगवान को लगा कि ये मेरे पर ऐसा लांछन लगा रहा है कि नहीं होता है। तो उल्कामुख राजा को तो बोले कि आपका कल्याण तो बाद में करेंगे, अभी साधु बनिया का कल्याण करते हैं।
और भगवान की कृपा से सारी विधि जान करके साधु बनिया आया और अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि सुनती हो, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन जान करके आया हूँ। उल्कामुख नाम के राजा नदी के तट पर बैठ करके पूजन कर रहे थे पुत्र प्राप्ति की कामना से। हमें अगर लड़की ही हो जाए तो सारी संपत्ति है ये उसका वारिस हो जाएगी, सब देख रेख करेगी, ऐसा हमने कामना किया। बोले अच्छी बात है, तो हम लोग भी व्रत कर ले। बोले ना, हम लोग व्रत पहले नहीं करेंगे, पहले संतान हो जाएगी तभी हम व्रत करेंगे। भगवान की प्रेरणा से 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या रत्न की प्राप्ति के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए उनकी पत्नी ने कहा, न करोसी पूरा संकल्पम व्रतम। प्रभु, हे हमारे स्वामी, आप पूरा जो संकल्प करके बैठे थे कि लड़की होगी तो पूजन करूंगा, तो आप क्यों नहीं उसे पूरा कर ले रहे हैं? बोले कि बहुत खर्च हो गया है, लड़की तो हो गई, हम भूले नहीं हैं, उनका व्रत और पूजन विवाह के समय करेंगे। भगवान ने कहा एक तो अभी लड़की दिए, फिर अभी एक कह रहा है विवाह के समय, अब विवाह की जिम्मेदारी दे दिया। नारायण ने कुछ दिनों के बाद लड़की उनकी विवाह के योग्य हो गई, तो अब विवाह कहाँ करें? लड़की तो विवाह के योग्य हो गई। बोले कांचन नगर में, बॉम्बे में एक जो है सुंदर बाड़ी पुत्र था, सभी शास्त्रों को जानता था, व्यापार में निपुण था, सुंदर था, एक ही पुत्र था। उसके साथ जो है विवाह संपन्न करवाए। विवाह संपन्न करवाए उस समय भी नारायण के व्रत और पूजन को नहीं किया। भगवान ने कहा कि अब विवाह भी कर लिया और पूजन भी किया। बोले कि अभी खर्च ज्यादा हो गया, अब जो है हम व्यापार करके, हम दामाद के साथ जाते हैं व्यापार करने। जो उस दिन लौट करके आ गए थे, चंद्रकेतु राजा के नगर में जा रहे थे व्यापार करने, और बड़ा जो है धनाढ्य देश था, मैं नहीं जा पाया था, दामाद के साथ जाता हूँ, व्यापार करके आऊंगा तो सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान रुष्ट हो गए और जब ये नौका पे बैठ करके पूरा सामान ले करके अपने दामाद के साथ चंद्रकेतु राजा के नगर में गए, नदी के तट पर जब व्यापार लगा करके बैठे, उसी समय रात्रि में भगवान ने माया के 2 चोर भेज दिए और पूरा राजा का सामान चुरा करके, सब सामान ला करके, जहां दुकान लगा करके, व्यापार लगा करके बैठे थे राजा, साधु बनिया और दामाद, वहां पर रख करके वो गायब हो गए, लक्षित हो गए। माया के ही दूत थे भगवान के। इसके बाद वही उनके सिपाही जो राजा के थे चंद्रकेतु के, वह दौड़ाते हुए आए पीछे से, पता चला इधर ही भाग करके गया है। देखे 2 चोर थे और 2 ही वहां बैठे थे, सामान भी वहीं बरामद हुआ, तो पकड़ करके कारागार में डाल दिए गए। कारागार में डालने के बाद भगवान ने कहा कि अब तुम लोग यहीं आराम करो, आगे की भी व्यवस्था हम करते हैं। उनके घर में भी चोर भेजे माया के, और पूरा सामान जितना था साधु बनिया के घर में सब चुरा करके भगवान गायब करवा दिए। इसके बाद दोनों माँ और बेटी ने भूखों मरने लगी, अनेक प्रकार की बीमारियां पकड़ ली, भिक्षा मांग करके किसी तरह जीवन यापन करने लगी। कुछ दिन बाद जब रात्रि के समय उनकी पुत्री जो है घर को आई, तो उनकी माँ ने कहा लीलावती ने कि तुम इतनी रात्रि को कहाँ से आ रही हो? एक तो पिता घर में नहीं है, पति नहीं है, हम लोग अकेले पड़े हैं, फिर भी तुम इतनी रात्रि को कहाँ से आ रही हो? बोले मैं भिक्षा मांगने गई थी माँ, लेकिन कुछ भिक्षा तो नहीं मिला, लेकिन एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था और वहीं से मैं प्रसाद लेकर के आई हूँ, यही खा करके हम लोग आज जो है जीवन बिताएंगे, सुबह फिर भिक्षा मांगने जाएंगे। उन्होंने कहा सत्यनारायण भगवान, हाँ तुम्हारे पिता ने भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए कहा था, लेकिन नहीं किया, लग रहा है इसीलिए हम लोगों को इतना कष्ट दुख पड़ रहा है। हम लोग बहुत धनी थे, तुम भी जानती ही हो। ऐसे आपस में माँ बेटी बात करती हैं और कहती हैं हम लोग भिक्षा मांग करके ही जैसे तैसे भगवान का पूजन कर लेंगे। लेकिन
तुम्हारे पिता ने नहीं किया इसीलिए ऐसा हो रहा है, उनका भी पता नहीं। फिर भिक्षा मांग करके दोनों माँ बेटी ने सत्यनारायण भगवान का उस दिन पूजन किया। और पूजन करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना किया कि हे नारायण, हे सत्यनारायण भगवान, हमारे दामाद, हमारे पति अगर पुनः घर को वापस सकुशल चले आएंगे तो फिर हम आपका पूजन और व्रत करेंगे। ऐसा बात सुन करके नारायण प्रसन्न हुए। नारायण भाव के ही होके हैं, प्रसन्न हुए और चंद्रकेतु राजा को उसी रात्रि में स्वप्न देते हैं कि हे राजन, जो 2 बाणिक पुत्रों को बांध करके कारागार में रखे हो उनको छोड़ दो और उनका 6-7 महीने में जो धन अपने कोषागार में मिलाए हो वो सब उनका धन दूना करके दे देना, क्योंकि वो व्यापारी है। उन्होंने ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से उनको तुम्हारे कारागार में बंद होना पड़ा। यह सब मेरी प्रेरणा है। ऐसी बात सुनकर के चंद्रकेतु राजा की नींद खुल गई और वह वापस सुबह का स्वप्न था और अपनी प्रजा को राज्य में अपने बुलाए सभा में और बोले कि मैंने आज स्वप्न देखा है रात्रि में भोर के समय कि कोई दैव शक्ति मुझसे कह रही है कि 2 बाणिक पुत्रों को छोड़ दो, उनका धन दूना करके दे दो, नहीं तो राज वैभव सब नष्ट कर दूंगा। तो हमको क्या करना चाहिए? सभी प्रजाओं ने कहा कि स्वप्न की बात सत्य हो जाती है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। इस प्रकार की बात सुन करके चंद्रकेतु राजा ने दोनों बाणिक पुत्रों को बाहर निकाला, उनका जो है बाल वगैरह कटवा करके बढ़िया आभूषण वस्त्र पहना करके धन दूना करके नौका पे सारा सामान रखवा करके और उनसे बोले कि आप लोग अपने नगर को जाओ। ये सब जो कष्ट आपको हुआ है ये हमारे कारण नहीं हुआ है, कोई दैव शक्ति के कोप के कारण आपको कारागार में रहना पड़ा, क्योंकि ऐसा हमने स्वप्न देखा है। इसके बाद साधु बनिया और दामाद नौका पे सामान लेकर के प्रस्थान करते हैं, चल देते हैं अपने नगर को। भगवान नारायण के मन में यहीं पर जो है ये 3रे अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।